अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वाल्कर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। चैप्टर 1 देख रहे हैं मेजरमेंट। इसका छठा प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन की नेचर को समझेंगे। अब क्या है वो कहता है कि जनाब आप जो यूनिट्स हैं उनको कॉमन यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मगर हमें टेबल की मदद से, कन्वर्जन टेबल की मदद से भी यूनिट्स निकालने आने चाहिए। तो एक कन्वर्जन टेबल दिया है मुझे उसने, सिस्टम ऑफ वॉल्यूम है, यानी ये सारे यूनिट जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम के यूनिट हैं, जो कॉमनली इस्तेमाल होते थे स्पेन में। ठीक है, तो स्पेनिश नेम होंगे ये सारे के सारे। तो आपके पास जो गिवन डाटा है वो ये है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन फनीगा इक्वल टू 55.501 डेसीमीटर क्यूब। ये आगे चल के उसने इसका एक क्वेश्चन में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब मुद्दे की बात ये है, टेबल दे दिया है, वो कहते हैं इस टेबल को पूरा करो, क्या क्या नंबर आप इस जगह पे लगाओगे। तो आपने इसमें आप देख सकते हैं कि 5 आपके पास एंट्रीज हैं। तो पहले उसने कहा कि केस वाले कॉलम फिल करो, फिर फनीगा वाला कॉलम फिल करो, फिर कार्टिला वाला कॉलम फिल करो और फिर एल्मोइड वाला कॉलम फिल करो। तो ये सवाल यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे दूसरा हिस्सा सवाल का शुरू हो जाता है कि 7 अल्मेड्स दिए गए हैं, उसको मिडोज में बताओ, केस में बताओ और क्यूबिक सेंटीमीटर में बताओ। तो पहले तो टेबल फिल करते हैं ना। टेबल मैं आपके सामने फिल कर देता हूँ। देखें, पहले जो ये वैल्यूज थी ये तो वैसे ही आप देख सकते हैं मैंने लिखी हुई है। फ़र्क डालने के लिए मैंने इस तरह लिखा कि 1 केस बराबर था कितने, 12 फनीका के। तो 1 फनीका किसके बराबर हो जाएगा केस में? 1/12 के। तो ये देखो मैंने किया कि 1 फनीका 1/12 के बराबर है। ठीक होगी बात? इसी तरीके से 1 केस बराबर है किसके? 48 कटीला के। तो कार्टिला के। तो 1 कार्टिला किसके बराबर होगा? तो 1/48 केस के बराबर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 1 केस बराबर है 144 अल्मेड के। तो यहाँ से अल्म्यूट के। तो अब वन अल्म्यूट किसके बराबर आ जाएगा? तो 1/144 हो जाएगा क्योंकि उसका 1/44वां हिस्सा बनेगा ये। फिर 1 मिडो, अब आपके पास 1 केस 288 मिडोज के बराबर था, तो 1 मिडो किसके बराबर होगा? 1/28 288 के बराबर आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो आप 3 डिजिट्स तक आंसर रखेंगे तो आपका वो सिग्निफिकेंट होगा काफ़ी। इसी तरीके से आप ज़रा आगे चलते हैं। अब आप देखोगे 2 डाटा फिल थे, तो कुर्टिला अब हमें पता है कि भई अब आपके पास 1 फनीका जब आप देखते हो तो 4 कुर्टिला के बराबर होता है। तो 1 कुर्टिला फनीका में कितना होगा? तो वो 1/4 हो जाएगा। बात समझ आ गई? फिर 1 फनीका 12 अल्म्यूड के बराबर होता है। तो 1 अल्म्यूड कितने फनीका के बराबर होगा? उसका 12वां हिस्सा, तो 1/12 बन जाएगा। आपने देखा कि इस तरीके से आप सारा टेबल फिल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं 1 अल्म्यूड 2 मीडोज़ के बराबर होता है। तो 1 मीडो कितने के बराबर आ जाएगा? ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, उसका आधा होगा, यानी 2 हिस्से मिलके एक हिस्सा वो बनाएँगे तो 1/2 हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से ये सारा टेबल आपने फिल कर लिया। अब अगला हिस्सा क्या है जी, कि आपने कन्वर्ट करना है 7 अल्म्यूड्स को मिडोज़ में, केस में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो 7 अल्म्यूड्स आप मिडोज़ में लेने के जाना चाहते हैं। अब आपके सामने टेबल बना हुआ है यहाँ पे। तो आप जानते हैं 1 अल्म्यूड में 2 मिडोज़ होते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ? 2 म्यूडल्स पर अल्मेड। तो क्या ये 1 का किरदार अदा करेगा? तो इसका मतलब मैंने 7 अल्मेड्स को 1 से एक तरह से ज़रब दी है। अल्मेड अल्मेड से कट जाएगा, मिडोज़ में आ जाएगा, तो 14 आपके पास मिडोज़ में आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 7 अल्मेड्स को केस में लेके जाना है। तो मैं अल्मेड्स को केस में अगर लेके जाना चाहता हूँ, तो अब आप देखो कि काफ़ी लंबी सी एक डेरिवेशन हम इसे करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। 7 अल्मेडस, अब हम देखते हैं कि अल्मेडस कर्टिला में कितने थे, तो 1/3 कर्टिला आपके पास पर अल्मेड्स आएँगे कि एक अल्मेड्स में 1/3 कर्टिला आएँगे। फिर इसी तरीके से हम जानते हैं कि एक आपके पास कर्टिला में फिनिगा कितने होंगे, तो हम जानते हैं 1/4 कर्टिला होंगे एक फिनिगा में, तो एक फिनिगा आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक हो गया। फिर आप जानते हैं केस की बात करें तो 1/12 केस आपके पास, यानी 1/12 फिनिगा होंगे एक केस के अंदर, तो ये भी 1 के बराबर आ रहा है आपके पास अगर आप गौर करो कि 1 केस बराबर है किसके? 1/12 फिनिगास के। तो ये सारा 1 से एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, कलर मैंने डिफरेंट कर दिए जो कट रहे हैं आपस में, तो ये 0.048 केस के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से 7 अल्म्यूड्स को क्यूबिक सेंटीमीटर में लेके जाना है।
तो आप देखो 7 अल्म्यूट्स इसे 1/3 कॉर्टिला अल्मेट में करेंगे कि हम जानते हैं कि भई आपके पास कॉर्टिला की लैंग्वेज में बात किया जाए 1 अल्मेट की जगह क्या लिखेंगे 1/3 कॉर्टिला अल्म्यूट दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये 1 का किरदार अदा कर रहा है। सेम इसी तरह फनीगा के साथ कि 1 कॉर्टिला बराबर है 1/4 फनीगा के, कॉर्टिला दूसरी तरफ जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो ये सारा 1 के बराबर है। अब हम जानते हैं फनीगा किसके बराबर था, हमें जो गिवन डाटा दिया गया था कि 55.501 डेसीमीटर क्यूब के, वो मैं जानता हूँ 55.501 डेसीमीटर क्यूब 1 फनीगा के बराबर है, तो ये भी 1 का किरदार अदा कर रहा है। अब आगे हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने ये भी 1 है एक तरह से, ठीक है? इसका क्यूब इस सारे को काटा जा सकता है, डेसीमीटर क्यूब से कट जाएगा, फनीगा फनीगा से, कार्टिला कार्टिला से, अल्म्यूट अल्म्यूट से, और ये सारे को सॉल्व किया जा सकता है। 7 को 1/3 से, 1/4 से, 55.501 से, और यहाँ पे 10 का क्यूब आ जाएगा आपके पास। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे 3.24 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज हमने देखा, इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन बनेगा। आपने देखा कि गिवन डाटा के मुताबिक मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।